हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज की इंग्लिश की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। पिछली क्लासेस में हम ग्रामर के रूल से संबंधित नियमों पर चर्चा कर रहे थे और लेक्सिकॉन सीरीज के माध्यम से हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लगातार क्लासेस आपके बीच ला रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कुछ ऐसी चीजें जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती रही हैं उनसे रिलेटेड एक ये क्लास है, इंग्लिश ग्रामर की ही क्लास आप इसको मानिए। हम इसमें कुछ विशिष्ट चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है फूड हैबिट्स, जो एनिमल से रिलेटेड है। फूड हैबिट्स और एनिमल्स से मेरा कहने का मतलब यह है कि एक नंबर का ये क्वेश्चन हर साल किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा जरूर जाता है कि अच्छा, ऐसे जानवर कौन से हैं जो केवल पौधे खाते हैं, ऐसे जानवर कौन से हैं जो केवल मांस खाते हैं। कहने का मतलब कि एनिमल्स के फूड हैबिट से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पिछले कई वर्षों से पेपर में पूछे जाते रहे हैं। तो टॉप 10 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग इतनी ही फूड हैबिट से रिलेटेड क्वेश्चन विगत 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, उनकी सीरीज के साथ आपके बीच में ये नई क्लास उपस्थित है। अगर आप ध्यान देंगे तो टॉपिक आपको दिख रहा होगा बेटा, फूड हैबिट्स एनिमल्स। देखिए, सबसे पहला हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब वो बेटा, लिखा हुआ है देखिए स्क्रीन पर आपके, जो शाकाहारी हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, पौधे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बकरी एक शाकाहारी जानवर है। गोट इज अ हर्बीवोरस एनिमल। तो हर्बीवोरस, हर्ब जैसे आपको दिख गया, हर्बीवोरस का मतलब होता है बेटा शाकाहारी, अर्थात घास फूस खाने वाले। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्लाइड नंबर 2 आपके सामने उपस्थित है बेटा। दो आपको दिख रहे होंगे। पहला है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है बेटा मांसाहारी, एनिमल्स दैट ईट फ्लेश, जानवर जो मांस खाते हैं। जैसे शेर एक मांसाहारी जानवर है, लायन इज अ कार्निवोरस एनिमल। तो दूसरा जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है वो है बेटा हमारा कार्निवोरस, अर्थात मांस खाने वाले, जिनको आप मांस भक्षी भी कह सकते हो। तो मैंने आपको बताया, पहला जो हमारा था वो था हर्बीवोरस, जो घास फूस खाने वाले थे, और दूसरा कार्निवोरस, जो मांसाहारी हैं, अर्थात मांस खाने वाले हैं। जैसे शेर एक मांसाहारी जानवर है, लायन इज अ कार्निवोरस एनिमल। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा वो है ऑमनिवोरस। अब ऑमनिवोरस मतलब ऐसे जो मांस और घास फूस, अर्थात शाकाहार और मांसाहार दोनों करते हैं, ऐसे जानवरों को बेटा हम ऑमनिवोरस कहते हैं। और हिंदी में हम उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लेश, जानवर वो जो दोनों चीजें खाते हैं, क्या, पेड़ पौधे और साथ ही साथ मांस भी। जैसे डॉग्स को आपने देखा होगा, जब उनको आप रोटी वगैरह देंगे, दूध हो, तो वो भी खाते हैं वो, और साथ ही साथ जब वो मांस कहीं से खाने को पा जाते हैं तो मांस भी खाते हैं। तो हम उनको सर्वाहारी की कैटेगरी में रख सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, डॉग इज एन ऑमनिवोरस एनिमल, कुत्ता एक सर्वाहारी जानवर है। तो पहला हर्बीवोरस शाकाहारी, दूसरा कार्निवोरस मांसाहारी, और तीसरा ओमनिवोरस सर्वाहारी। इन तीनों के बारे में ज्यादातर बच्चे जानते रहते हैं। अब जो अगली चीजें हैं वो कभी कभी दिमाग से मिस आउट हो जाती हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगले जो है हमारे बेटा वो है स्ट्रेंजर्स। और स्ट्रेंजर्स को हम मुर्दाखोर या अपमार्जक कह सकते हैं। ठीक, तो सैवेंजर वो जो मुर्दाखोर हो, अर्थात मुर्दा खाने वाला हो, या अपमार्जक हो जो लाश वगैरह, देखिए सड़क के किनारे जानवर मर जाते हैं ना, तो उनमें देश भर के कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, या कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो आके उनको थोड़ा थोड़ा मांस का उनका हिस्सा खाते रहते हैं, धीरे धीरे करके उनको खत्म कर देते हैं। तो मुर्दाखोर या अपमार्जक। कैसे, एनिमल्स दैट ईट डर्ट एंड डिकेइंग फ्लेश, जो सड़ने वाला मांस खाते हैं, सड़ा गुला मांस, उनको हम मुर्दाखोर कहते हैं, या जो मृत शरीर को खाने वाले हैं उनको मुर्दाखोर कहते हैं। हिसाब से देखिए, वल्चर इज अ सवेंजर बर्ड, गिद्ध एक मुर्दाखोर पक्षी है। एग्जाम्पल देखिए फिर से, गिद्ध एक मुर्दाखोर पक्षी है। ठीक, तो सवेंजर उन्हें कहेंगे जो मुर्दाखोर होंगे, अर्थात मुर्दे को खाने वाले होंगे या लाश को खाने वाले होंगे। फिर टॉप 5 में पांचवा जो है हमारा, पांचवें नंबर पर आता है वो है कैनिबल, नरभक्षक या आदमखोर।
बहुत सारे लोगों की पहले प्रजातियां पाई जाती थी, जनजातियां पाई जाती थी। अब अपने यहाँ तो नहीं है, अफ्रीकी क्षेत्रों में शायद अभी भी होंगी, जो क्या करते थे, खुद के ही प्रजाति को खाती थी। जैसे कुत्ता कुत्ते को खाने लगे, शेर शेर को खाने लगे, इंसान इंसान को खाने लगे। ठीक, कुछ केसेस हैं जिनमें कैनिबलिज्म की बात होती है, प्रजातियां अपनी ही प्रजाति को खाकर जीवित रहने लगती हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, एनिमल्स दैट ईट देयर ओन स्पीसीज, जानवर जो खुद की ही प्रजाति को खाते हैं। जैसे कुछ जानवर नरभक्षी हैं, सम एनिमल्स आर कैनिबल्स। ठीक, तो हम एनिमल्स की चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कैनिबल मतलब वो जो नरभक्षक हो या आदमखोर जिनको कह सकते हो। ठीक, तो नरभक्षक या आदमखोर से मतलब कि व्यक्ति व्यक्ति को खाने लगे या जानवर अपनी ही प्रजाति को खाने लगे, तो हम उसको कैनिबल एनिमल कहते हैं। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और 6वें नंबर पे आते हैं हमारे प्रेडेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शब्द है, शिकारी जानवर। ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, जैसे दौड़ाकर मार कर खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, ये सब। ठीक, तो एनिमल्स दैट रन, जो दौड़ते हैं, एंड कैच देयर प्रे, और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। जैसे बाघ एक शिकारी जानवर है, टाइगर इज अ प्रेडेटर। तो मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं, बाघ भी है, शेर भी है, तेंदुआ भी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो दौड़ाकर मार कर खाते हैं। प्रेडेटर अर्थात शिकारी जानवर की श्रेणी में उन्हें रखा जाता है। अगला देखिए, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब जैव अपघटी। अब ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलियर फॉर्म में तोड़ देते हैं। ठीक, जैसे केंचुआ एक जैव अपघटी है, अर्थवर्म इज अ डिकम्पोजर। ठीक, तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रहते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं किसी भी चीज को। ठीक, कहने का मतलब कि जैसे मिट्टी है, अब मिट्टी देखिए कठोर रहती है, हल्की सी नमी रहती है, तो उसमें केंचुए पैदा हो जाते हैं। केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी को नीचे तक छानते चले जाते हैं और उसे हल्की और भुरभुरी कर देते हैं, तो जिससे बरसात का पानी क्या होता है, जमीन तक जाता है, तो हम उनको डिकम्पोजर कहते हैं। बहुत छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जो डिकम्पोजर कहलाते हैं। तो डिकम्पोजर मतलब वो जो जैव अपघटी अर्थात जैविक चीजों को क्या करने वाले हों, अपघटित करने वाले हों, उनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ने वाले हों, या उनको कह दीजिए कि आप जटिल को सरल करने वाले हों। अगला देखिए 8वां पॉइंट, सिम्बायोटिक, सहजीवी। अब सहजीवी क्या है बेटा, मीन्स लिविंग टुगेदर, दे कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ऐसे जीव जंतु जो एक साथ रहते हैं। अब एक साथ रहेंगे कैसे, जैसे पहला है आपका देखिए पैरासाइट। पैरासाइट जिसे आप क्या कहते हो, परजीवी कहते हो। परजीवी मतलब जो दूसरे के ऊपर जीवित रहने वाला हो। अब इसमें भी 3 कैटेगरी है। जो पहला है बेटा सिम्बायोटिक का, सिम्बायोटिक का मतलब तो मैंने आपको बताया सहजीवी, किसी के साथ जीवन यापन करने वाले, एक हिसाब से कहिए, या साथ साथ जीवन यापन करने वाले, देखिए मीन्स लिविंग टुगेदर। लेकिन इनमें जो एक है पहला ऑप्शन, वो है पैरासाइट। पैरासाइट अर्थात पैरासिटिक जिनको आप कहते हो, परजीवी। कौन कौन से हैं, जैसे आपने देखा होगा जू है, जोंक है, टेपवर्म जिसको कहते हो, फीता क्रिम। ठीक, ग्रामीण लोग जानते होंगे जानवरों को मोटे मोटे खून चूसने वाले हो जाते हैं, उनको किलनी के नाम से जाना जाता है कहीं कहीं। मच्छर हैं, ये सब क्या करते हैं, दूसरे के ही शरीर पर चिपक कर या दूसरे के शरीर से खून इत्यादि लेकर अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इनको हम परजीवी कहते हैं। परजीवी में होता क्या है, ध्यान से देखिए, वन इज बेनिफिटेड द अदर इज हार्म्ड। एक का फायदा होता है, दूसरे का क्या होता है बेटा, नुकसान होता है। ठीक, तो पैरासाइट मतलब परजीवी जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहे, लेकिन इसमें क्या होगा, वन इज बेनिफिटेड, एक का फायदा होगा, द अदर इज हार्म्ड, दूसरे के क्या होगा, नुकसान होगा। अब जैसे मच्छर आपको काटेगा, खून पिएगा तो आपको डेंगू मलेरिया कराएगा, जो आपको काटेगी तो आप बीमार हो सकते हैं, या आप बीमार मान लीजिए नहीं भी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है कि 2 मच्छर काटने से हम बीमार थोड़े होंगे, तब भी आपका नुकसान तो हुआ। 2 बूंद खून लेके गया, 1 बूंद खून लेके गया, आपको फायदा थोड़े दिया उसने, उसका अपना पेट भरा, आपका नुकसान हुआ। ऐसे जानवरों को हम परजीवी कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे जू है, पिस्सू है इत्यादि। दूसरा देखिए, दूसरा है बेटा म्यूचुअलिस्टिक अर्थात सहजीवी। अब ये म्यूचुअल मतलब साथ साथ रहने वाले। ठीक, अब
साथ साथ का मतलब कि क्या होगा, मेरा भी फायदा और तुम्हारा भी फायदा, ये वाले हैं। तो इनको हम सहजीवी ना कहकर पारस्परिक जानवर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, पारस्परिक जानवर मतलब जो साथ साथ रहते हैं कि भैया हम भी खाएं तुम भी खाओ, तुमसे हमें फायदा है तो हमसे तुमको फायदा होगा। तो हम इनको क्या कह सकते हैं, हम इनको पारस्परिक कह सकते हैं। ठीक, पारस्परिक। अब पारस्परिक कैसे, जिनमें बोथ आर बेनिफिटेड हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो सहभोजी या सहोपकारिता या पारस्परिकता किसे कहते हैं, जैसे बगुला और गाय है। अब बगुला गाय के शरीर पर बैठ के कीड़ों को खाता है, जिससे बगुले को भोजन मिलता है, बगुले को फायदा, और गाय को उन कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है, गाय का फायदा। फिर क्लाउन फिश और एनिमोन है। क्लाउन फिश एलिमोन के खतरनाक डंक से सुरक्षित रहती है, और एनिमोन क्या करता है, परजीवियों से खुद का बचाव करता है क्लाउनफिश के साथ रह के। फिर आपने सुना होगा ऑक्सपेकर और गैंडा। ऑक्सपेकर पक्षी क्या होता है, गैंडे की खाल से जो कीड़े और परजीवी चिपक जाते हैं, जो धूल मिट्टी में वो दौड़ते भागते कूदते रहते हैं, तो उन्हें हटाता है, और इससे गैंडे का फायदा कि उसका शरीर साफ हो रहा है, और ऑक्सपेकर का क्या फायदा होता है, बदले में भोजन पा रहा है। हम भी तो हैं, हमारे आंत के बैक्टीरिया, आंत के बैक्टीरिया भोजन पचाते हैं, उसी से वो जीवित रहते हैं, और भोजन पचता है, शरीर हानिकारक रोगाणुओं से बचा रहता है, उससे हमारा फायदा है। तो म्यूचुअलिस्टिक मतलब पारस्परिक। ठीक, बोथ आर बेनिफिटेड, जिसमें दोनों का फायदा हो। मैंने ढेर सारे एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया। अगला जो हमारा है बेटा वो कमेंशनल है, अर्थात सहभोजी। अब कमेंशनल क्या है, कह रहा है वन इज बेनिफिटेड द अदर इज नॉट हार्म। एक का फायदा होगा लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होगा। तो पैरासाइट में क्या होगा, एक तो फायदे में रहेगा, एक प्लस में रहेगा, और दूसरा जो है वो नुकसान में रहेगा, दूसरा माइनस में रहेगा, ऐसे समझिए। ठीक, जरा ध्यान से समझिए। हाँ, पैरासाइट में क्या होगा बेटा, एक का फायदा रहेगा और दूसरे का क्या रहेगा, नुकसान रहेगा। म्यूचुअल में इसका भी फायदा, पहले का भी और दूसरे का भी फायदा, जो म्यूचुअल वाले हैं। तीसरा कन्वेंशनल है साभोजी, एक का फायदा होगा लेकिन दूसरे का बेटा नुकसान नहीं होगा। ठीक, अब कैसे नहीं होगा, ऐसे समझिए, जैसे व्हेल मछली है और बर्नकल है। बर्नकल्स व्हेल से आकर चिपक जाते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरे स्थान तक समुद्र में यात्रा कर सके और भोजन के उनको अत्यधिक अवसर मिल सके। एक क्षेत्र में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, व्हेल जब दूर दूर तक तैरते रहते हैं उससे चिपक के चले जाएंगे। व्हेल का इससे कोई नुकसान नहीं है, तो एक का फायदा है दूसरे का नुकसान नहीं है। आपने बाघ और सियार का सुना होगा, बाघ जिसको खाता है, खाकर जो उसका बचा खुचा हिस्सा रहता है उसको सियार भाग के जाता है, खा लेता है। इससे बाघ का कोई नुकसान नहीं है, सियार का काम चल रहा है। सियार तो कोई बड़ा शिकार कर नहीं पाएगा अकेले, लेकिन बाघ करता है, तो बाघ का छोड़ा हुआ मांस सियार खाते हैं। तमाम पक्षी और जानवर हैं। ठीक, समुद्री कछुए हैं, तमाम छोटी मछलियां हैं। समुद्री कछुए पानी में रहते हैं तो उनके जो शेल होते हैं उस पर परजीवी तमाम चिपक जाते हैं। मछलियां उनके शरीर के आसपास तैरती रहती हैं, परजीवियों को खाती रहती हैं, मछलियों का अपना पेट भरता रहता है, कछुए का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से संबायोटिक जो होते हैं सहजीवी, उसमें पहला है पैरासाइट, परजीवी। पैरासाइट अपना फायदा दूसरे को नुकसान। म्यूचुअलिस्टिक पारस्परिक जिनको कहते हो, अपना फायदा दूसरे को फायदा। और तीसरा कॉमेंसल है, जिसका मतलब अपना फायदा लेकिन दूसरे का कोई नुकसान नहीं। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 देखिए, ग्रैमिवोरस। अब ग्रैमिनिवोरस क्या है, ठीक, ग्रैमिनिवोर का मतलब जो केवल घास खाएं, तृणभोजी। ठीक, ग्रैमिनिवोर बड़ा सुंदर सा शब्द है, इसको याद कर लीजिए। कभी कभी बच्चे घास खाने वाले को हर्बीवोरस समझ लेते हैं। हर्बीवोरस में जानवर प्लांट खाते हैं। ठीक, प्लांट्स में छोटे प्लांट भी आते हैं, बड़े प्लांट भी आते हैं। प्लांट्स का मतलब फल फूल वगैरह सब कुछ आ जाता है बेटा। ठीक, हर्बीवोरस में वो आता है जो मांस के अतिरिक्त हो और भोज्य
लेने लायक हो वो सब हर्बीवोरस में आते हैं, लेकिन ग्रेमिनीवोरस में केवल और केवल ग्रेमिनीवोर में घास या तृणभोजी, जैसे हिरन को हमने देखा होगा अमूमन ज्यादातर वो घास ही खाते हैं, तो डियर इज अ ग्रेमिनीवोरस एनिमल या ग्रेमिनीवोर। 10वां है हमारा फ्रूगिवोरस। अब फ्रूगिवोर क्या है? फलाहारी। ठीक, तो यप से फ्रूट, यप से फ्रूगिवोर्स, फलाहारी, ऐसे जानवर जो ज्यादातर मतलब 90% से ज्यादा केवल और केवल फल खाते हैं। कैसे? चिंपांजी एक फलभोजी जानवर है, चिंपांजी हो गए, हाथी हो गए, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो ज्यादातर फल वगैरह पर ही आश्रित रहते हैं। ठीक, तो कोई ऐसा नहीं है कि 100 के 100 ऐसा ही करेंगे, आजीवन ऐसा ही करेंगे। विषम परिस्थितियों में वो जब मरने मारने को हो जाएंगे तो किसी को भी काट सकते हैं, थोड़ा सा खा सकते हैं। झगड़ा हो गया तो कोई गया दौड़ के, चिंपांजी दूसरे को दांत से काट लिया तो उसका मांस उसके मुंह में चला गया, तो ऐसा नहीं कि वो हो गया। भोजी का मतलब जो लगातार नियमित अंतराल पर ये सभी भोजन करते हैं। ठीक, तो आई होप आज की क्लास के जो 10 वर्ड्स हमने आप पे चर्चा किया, ठीक, मैं एक बार से आपको फिर से पूरी क्लास को रिवाइंड करा देता हूं। पहला है हमारा हर्बीवोर, शाकाहारी। दूसरा है बेटा हमारा कार्निवोर, मांसाहारी। तीसरा ओमनिवोर, सर्वाहारी। फिर है सवेंजर, मुर्दाखोर या अपमार्जक। फिर है कैनिबल, नरभक्षक या आदमखोर। फिर है प्रेडेटर, शिकारी जानवर। डिकम्पोजर, जो सड़ाने गलाने का काम करते हैं, जैव अपघटी। सिम्बायोटिक, विस्तृत चर्चा हुई। सहजीवी, इसमें परजीवी हैं, पारस्परिक और रहने वाले हैं, और कमेंसल हैं अर्थात साभोजी हैं। फिर हमने चर्चा किया ग्रामिनिवोर पर, और लास्ट हमने चर्चा किया फ्रोगीवोर्स पर। ठीक, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल से नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अच्छी अच्छी पढ़ाई से संबंधित चीजें लाते रहें और आपके पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ी सी हम मदद कर सकें और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकें। तो जल्दी आपसे एक और नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपसे मिलूंगा एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।